जय श्री राम। प्रिय मित्रों, परीक्षार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, परीक्षाओं का समय शुरू हो गया है। चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो, स्कूली परीक्षाएं हो, कंपटीशन हो, या देखा जाए तो जीवन खुद एक परीक्षा है। और परीक्षा के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि परीक्षा शब्द में केवल 3 अक्षर है, किंतु परीक्षा शब्द से जैसे किसी के भी सामने आता है कि तुम्हारी परीक्षा है, तो कितना भी बड़ा शूरवीर हो, कहीं ना कहीं उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। एक तनाव छा जाता दिलो दिमाग में, और व्यक्ति के जो प्रदर्शन की उम्मीद होती है वो और भी थोड़ी कम हो जाती है। तो हम थोड़ा इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इस तनाव से बचकर परीक्षा दें और परीक्षा को कैसे एक खेल समझें। परीक्षा का कितना बड़ा भय है, कैसा तनाव, एक साथी को बुखार चढ़ गया, दूसरे को लगी दस्त और किसी को हो रही उल्टियाँ, ऐसा सब उथल पुथल शरीर में होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? घर परिवार में भी माता पिता परेशान, भाई बंधु हैरान, हम भी सारे घर को माथे पर उठा लेते हैं। ऐसा मत करो, टीवी बंद करो, आवाज़ मत करो। इतना भय, इतना तनाव क्यों? क्या कभी हमने इस पर विचार किया है? एक विद्यार्थी को सदैव हर बात के लिए क्यों पर चिंतन करने की आदत डालनी चाहिए। अब यही ले लो, हम परीक्षा देते आ रहे हैं, कितनी सारी परीक्षाएं हमने दी है, पर कभी हमने अपने आप से पूछा है हम परीक्षा क्यों देते हैं? केंद्र द्वारा गत वर्षों में आयोजित सैकड़ों परीक्षार्थियों से परीक्षा पूर्व तैयारी कार्यशालाओं में लाखों छात्रों से जब यही प्रश्न पूछा, तब अनेक उत्तर मिले। उनमें से कुछ उत्तर आपके सामने पेश है। पहला सर्वमान्य उत्तर था, सफल होने के लिए। हम सब ने सफलता का संबंध परीक्षा से बना रखा है। समाज, परिवार, सगे संबंधी परीक्षा में सफलता को जीवन की सफलता से जोड़कर देखते हैं। इस बात से परीक्षार्थी पर अतिरिक्त दबाव बनता है। वास्तव में ऐसा संबंध जीवन में सत्य नहीं है। परीक्षा की सफलता का जीवन की सफलता से सीधा संबंध नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें तो युवाओं के नायक और सर्वाधिक सफल व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को ही ले लें। वह तो आजकल की बाहरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए। क्या उनकी परीक्षा में असफलता उनके जीवन की सफलता पर कुछ प्रभाव हुआ? व्यवसायिक क्षेत्र में भी देखें, किसी चिकित्सक के पास उपचार हेतु जाने से पूर्व हम उसकी अंक तालिका यानी मार्कशीट देखते हैं क्या? एक चिकित्सक या वकील की ख्याति और उसकी सफलता पर निर्भर नहीं करती, न कि MBBS अथवा LLB की परीक्षा में सफलता पर। मित्रों, हम जानते हैं कि आप लोग बड़े तार्किक हैं और ये तर्क देना चाहते हैं कि उस चिकित्सक अथवा अधिवक्ता ने अपने अध्ययन के दौरान जो ज्ञान प्राप्त किया होगा, उसी पर तो उसकी व्यावसायिक सफलता निर्भर करती है। इस बिंदु पर विचार करते समय हम परीक्षा क्यों, इस प्रश्न के दूसरे उत्तर पर आते हैं। अनेक विद्यार्थी ये उत्तर देते हैं, ज्ञान के मूल्यांकन हेतु। परीक्षा से हमारे ज्ञान का मूल्यांकन होता है। चलिए जरा इस विधान को भी तथ्यों के आधार पर जांच लेते हैं। आप लोग अनेक विषयों की परीक्षा देते हैं। हम तर्कपूर्ण जांच के लिए गणित का उदाहरण लेते हैं। अब सोचिए, किसी एक विषय का सारे विश्व में जो ज्ञान है वह सारा एक वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं आ सकता। तब तो ये मानना पड़ेगा कि उसका एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे पाठ्यक्रम में होता है। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दें, क्या ज्ञान के इस अंश का भी मूल्यांकन परीक्षा में होता है? गणित के हमारे पाठ्यक्रम में से कितने सारे प्रश्न बनते हैं? क्या सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई शिक्षक पूर्ण कुशलतापूर्वक सभी विषय बिंदुओं को स्पर्श करते हुए प्रश्न पूछने का प्रयत्न करे, तब भी पाठ्यक्रम के अधिकतम
20% अंश को ही परीक्षा में प्रश्न रूप दे सकता है। उस प्रश्न पत्र में भी विकल्प है और उसके बाद भी केवल 35% अंक आने पर ही आपको उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। अब बताइए, कुल ज्ञान राशि का इतना छोटा सा अंश भी जिस परीक्षा में सफलता दिला सकता है, वह परीक्षा क्या आपके ज्ञान का मूल्यांकन कर सकती है? जो आपने परीक्षा में लिखा है उसके अंक मिलेंगे। यदि किसी विद्यार्थी ने 10 प्रश्न ही याद किए और उस दिन परीक्षा में उन्हीं में से प्रश्न पत्र आ गया, तब उसको अच्छे अंक मिल जाएंगे। यद्यपि पाठ्यक्रम के अधिकांश हिस्से की उसे जानकारी भी नहीं है। यह तो एक बात हुई। परीक्षा केवल आपके याद रखने की शक्ति का मूल्यांकन है। याद हो जाने का अर्थ यह नहीं कि वह समझ में आ ही गया है या ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसलिए अधिकतर परीक्षार्थी परीक्षा के लिए याद के बिंदुओं को परीक्षा के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा सूचना पर आधारित है, न कि ज्ञान पर। हमने परीक्षा क्यों इस प्रश्न के 2 सर्वमान्य उत्तरों की चीरफाड़ की। तर्क करने पर यह पाया कि ये दोनों उत्तर सभी स्थितियों में सत्य नहीं हैं। इन भ्रामक धारणाओं ने ही परीक्षा का भय बढ़ा दिया है। परीक्षार्थी जब यह मानने लगता है कि परीक्षा मेरे ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए है, इसमें सफलता ही जीवन में सफलता है, तब उस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और वह अपने स्वाभाविक क्षमता से परीक्षा का सामना नहीं कर सकता। इसी से टेंशन होता है। कार्य को सहजता से पूर्ण करने के लिए उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। परीक्षा क्यों का उत्तर जाने बिना उसे हंसते हंसते देना संभव नहीं है। हम परीक्षा क्यों देते हैं? यदि इस प्रश्न का सरलतम उत्तर सोचा जाए तो क्या होगा? एक तो होगा पास होने के लिए, और भी यदि सरल करना चाहें तो उत्तर होगा परीक्षा हम इसलिए देते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय, बोर्ड विद्यालय अथवा महाविद्यालय परीक्षा लेते हैं। यही सत्य है। मित्रों, जरा सोच कर देखिए, यदि किसी वर्ष सभी परीक्षा निरस्त हो जाए तो हमें हर्ष होगा या दुख? निश्चित ही हर्ष होगा। हम में से शायद ही कोई छात्र होगा जो इस बात के लिए हड़ताल करेगा कि परीक्षा ली ही जाना चाहिए। इसका क्या अर्थ निकलता है? हम परीक्षा मजबूरी में देते हैं और यदि इसके बिना सफलता मिलती है तो हमें बड़ा आनंद आता है। अब आप ही बताइए, विवस्था में किया हुआ कार्य सर्वश्रेष्ठ हो सकता है भला? यह परीक्षा से संबंधित तीसरा भ्रम है जिसने परीक्षा को भयावह बना रखा है। इस भ्रम को दूर करना अत्यावश्यक है। वास्तव में परीक्षा का अर्थ है पूरी तरह से देखना, परखना। यह शिक्षा चरित्र निर्माण का आवश्यक अंग है। इसकी तैयारी में आनंद भी आता है यदि हम इसे खेल की भांति देखें। खेल में हमें तैयारी करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद प्रतियोगिता में कुशलतापूर्वक खेलना भी पड़ता है। परीक्षा भी एक खेल है। सीमित समय में निश्चित पाठ्यक्रम को प्रश्नावली के रूप में पार करना है। सारे नियम हमारे सामने स्पष्ट हैं। अब इस खेल को केवल खेल भावना से खेलना भर है, आनंद लेते, हंसते हंसते। जैसे सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच में निश्चित गेंदों पर अधिकाधिक रन बनाने होते हैं, उसी प्रकार परीक्षा का लक्ष्य है सीमित समय में अधिकाधिक अंक प्राप्ति। यदि परीक्षा के प्रति सारे भ्रम मिटा हम उसे खेल समझने लगें तो ये भाव हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। हम अधिक आनंद के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। अंततः सारा जीवन हमारी दृष्टि पर ही निर्भर करता है। खेल भावना से प्राप्त जीवन दृष्टि विद्यार्थी को परीक्षा हेतु क्षमता के पूर्ण उपयोग अवसर प्रदान करेगी। हम इसी विषय पर और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षा के भय को मिटाने का प्रयास करेंगे। बाकी दूसरे अंक में। धन्यवाद।